आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है। आपका शिवशक्ति गुरुकुल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। ये हमारा पार्ट 3 है, इसका डिस्कशन करेंगे PYQ सीरीज का। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी। हम 1857 क्रांति के बारे में बात हो रही, तो हम पहले 1857 क्रांति के बारे में थोड़ा जानते हैं। 1857 क्रांति 29 मार्च 1857 को स्टार्ट होती है। यहाँ पर 29 मार्च को मंगल पांडे ने चर्बीदार कारतूसों को मुंह से खोलने से मना कर दिया। मंगल पांडे कहाँ से? बैरकपुर से थे। कहाँ से? बैरकपुर। कौन सी इन्फेंट्री से थे ये पूछता है। 34 नेटिव इन्फेंट्री, 34वें नेटिव इन्फेंट्री से थे। इनको इस मना करने पर इनको फांसी दे दी जाती है। कब? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। किसको? मंगल पांडे को दे दी गई। अब जब मंगल पांडे को फांसी हो जाती है तो फिर बहुत विद्रोह होने लगता है। तो उसी समय पे एक सिपाही विद्रोह होता है मेरठ में 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह स्टार्ट होता है। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह स्टार्ट होता है। कहाँ से? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, मेरठ में सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की गई थी 10 को, और दिल्ली पहुँचे कब थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली कब पहुँचे थे? ये 11 मई को ये दिल्ली पहुँच गए। 1857 क्रांति में ये पूछा जाता है कि कहाँ से कौन था। अपन लोग एक नेक्स्ट पेज लेते हैं और उसमें चर्चा करें कौन कहाँ से था। जैसे कानपुर से किसने नेतृत्व किया 1857 क्रांति का? नाना साहेब ने नेतृत्व किया। किसने किया 1857 क्रांति का नेतृत्व? नाना साहेब का बचपन का नाम क्या था? धोदू पंत। क्या नाम था? धोदू पंत। नाना साहब किसके पुत्र थे? किसके पुत्र थे? बाजीराव। ये अभी CGL का क्वेश्चन है, CGL 2024 का। बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। दिल्ली से कौन था? दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय था। दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। और कौन था दिल्ली से? एक लोग और था, बख्त खां। कौन था? एक लोग और, बख्त खां। यहाँ पर अंग्रेजी किसने किया था? निकोलसन ने किया था। अंग्रेज कौन था? इधर का नेतृत्व किसने किया था अंग्रेजों का? अंग्रेज की साइड से निकोलसन। अब इसी तरह पूछता है इलाहाबाद से कौन था? इलाहाबाद से कौन था? कमेंट करके जरूर बताएं। इलाहाबाद से था लियाकत अली खां। झांसी से सभी को पता होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बिहार से कुंवर सिंह। बिहार से कौन था? कुंवर सिंह। बरेली से कौन था? बरेली से कौन था? खान बहादुर खान। बरेली से कौन था? खान बहादुर खान। और कहाँ से बचा? लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं।
आप कृपया करके इनको अच्छे से पढ़ें। बेगम हजरत महल। और प्लीज़ सपोर्ट भी करें, मेरा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आगे। अब इसके बाद जब 1857 की क्रांति हो जाती है, उसके बाद एक आयोग गठित किया जाता है। उस आयोग का क्या नाम होता है? इसके 1857 की जांच के लिए पील आयोग का गठन किया जाता है। 1857 की क्रांति के उसके लिए किस आयोग का गठन किया जाता है? पील आयोग का। जांच के लिए किसकी? 1857 की क्रांति की 1857 की क्रांति की जांच के लिए 1857 क्रांति के बाद यह शासन ब्रिटिश क्राउन में चला जाता है। कब चला जाता है ब्रिटिश क्राउन में? 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश क्राउन में चला जाता है। ब्रिटिश क्राउन का शासन हो जाता है। रानी विक्टोरिया। ठीक है, इतना बहुत है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में डाट नदी के तट पर स्थापित की गई। यह पता क्या बोल रहा है? प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री बंगाल में बोलना था, इसको क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए। बंगाल में कहाँ पर स्थापित की गई थी? बंगाल में हुगली पे स्थापित की गई थी। कहाँ पर? हुगली में। इसके पहले का आंसर बता दिया, क्या था? 10 मई, ठीक बता दिया। चलिए हाँ, तीसरा क्वेश्चन है, क्या है? कहाँ पर की थी इन्होंने? बंगाल में, हुगली तक। इंग्लिश कब आई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है। कब होती है? 1600 में। 1609 में, क्या कह रहा हूँ, 1609 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जाता है। कहाँ के? जहांगीर के दरबार में जाता है। कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले कहाँ जाता है? जहांगीर के दरबार। कैप्टन हॉकिंस किस उससे आया था? जहाज से। जहाज का क्या नाम था? रेड ड्रैगन जाता। इसके बाद 1611 में ये लोग 1611 में यहाँ पर जाता, फैक्ट्री के बारे में चर्चा करता, तो मंजूरी दे दिया, तो ठीक है। ये लोग 1611 में पश्चिमी तट पर अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। और 1613 में यह लोग पूर्वी तट पर अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोलते हैं? सूरत में। और बंगाल में कब खोलते हैं? 1651 में बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं। बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोलते हैं? हुगली में। और हुगली रिवर पर भी खोलते हैं। कहाँ पर? ये हुगली रिवर के पास पे खोलते हैं, ठीक। पहली बंगाल में फर्स्ट, ये पूर्वी तट पर फर्स्ट है इनकी, और ये पश्चिमी तट पर भी फर्स्ट है, मसूलीपट्टनम। अब बंगाल, कोलकाता की स्थापना किसने की थी? अब पूछ देता है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में पूछा, कोलकाता की स्थापना किसने की थी? कोलकाता की स्थापना किसने की? जॉर्ज चारनॉक ने कोलकाता की स्थापना की। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की थी? अभी पिछले प्रीवियस ईयर में बताया था। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की थी? मुर्शीद कुली खान ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक में से एक है? स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है, ये बताइएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास
कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो ये पूछ रहा कौन था एक संस्थापक? चित्तरंजन दास। आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, इनके गुरु का क्या नाम था? सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। गुरु का नाम था चित्तरंजन दास। चित्तरंजन, क्या नाम था इनके गुरु का नाम? चित्तरंजन दास। ठीक है। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की, और सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम चित्तरंजन दास था। ठीक है। और किसी पार्टी की देखना है स्थापना, हम लोग और कुछ पार्टी की स्थापना देखते हैं। ये किसान सभा की स्थापना देख लें। किसान सभा की स्थापना कब होती है? 1936 में। किसने, कौन करता है? सहजानंद सरस्वती। कौन करता है? सहजानंद सरस्वती ने बिहार में प्रांतीय सभा की भी स्थापना की थी। किसकी? बिहार प्रांतीय सभा। एक मिनट, किसकी स्थापना की? बिहार प्रांतीय सभा। सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय सभा की भी स्थापना की थी। बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? 1943 में। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। इतना बहुत है, एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य? ये आप सभी लोगों को पता होगा। कहाँ का है? कर्नाटक का। लेकिन कर्नाटक के अब हम लोग और कुछ लोक नृत्य देखेंगे। कौन कौन से बताइएगा आप? देखो, करागा यहाँ का बहुत फेमस है। क्या? करागा के बाद आप लोग डोलू कुनित्था, अभी मैंने प्रीवियस ईयर में भी ये बताया था, ये सभी नृत्य बताए थे फोक। डोलू कुनित्था। इसके अलावा सुग्गी, खाली सुग्गी पूछ लेता, सुग्गी कुनित्था। और कौन सा? सुग्गी कुनित्था। इसके अलावा और अपन वीर गासे, एक वीरा गासे है। अब ये हो गए यहाँ के लोक नृत्य। अब यहाँ के अपन लोग कुछ नेशनल पार्क देखते हैं। नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट। कौन सा नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है? बांदीपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा? बांदीपुर नेशनल पार्क यहाँ पर है। बांदीपुर के बाद अपन लोग आसी के बाद सोमेश्वर। आसी के बाद क्या? सोमेश्वर के बाद एक नागर होल भी यहाँ पर है। नागर होल तो काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, नागर होल। ठीक है, इतने हो गए। अब यहाँ का अपन लोगों ने गवर्नर तो जाना ही था, क्या था? नाम था थावर चंद गहलोत। और गवर्नर हो गया। सीएम कौन था? सिद्धरमैया। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। बात मानो, आप सिर्फ सुनते जाना तो इतने में बेनिफिट हो जाएगा। जीडी, सीजीएल, ये मैं सभी क्वेश्चन सीजीएल का आता हूँ। देखो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला, ये कन्फर्म है। आप कुछ विश्वास कीजिए, नया टीचर जरूर हूँ लेकिन इतना अनुभव बहुत है। ठीक है, आप विश्वास करें, शुरुआत से ही कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं बन जाता, कुछ समय के बाद ही बनता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराना के संस्थापक कौन है? मैंने अभी इसके पहले भी बताया है, जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो में, किसी एक वीडियो में बताया था। कौन है किराना घराना के संस्थापक? अब्दुल करीम खान। किसको बताया था? किराना घराना के संस्थापक अब्दुल करीम खान। भीमसेन जोशी भी किराना घराना से संबंधित है लेकिन संस्थापक नहीं है। और भीमसेन जोशी को कब भारत रत्न मिला? 2009 में मैंने बताया था। इन्होंने पुणे में ललित कला अकादमी की स्थापना की थी। चलो, किराना घराना, कुछ घराने अपन लोग इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। पहला घराना है
लखनऊ। कौन सा? लखनऊ घराना का संस्थापक कौन है? ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद। लखनऊ घराना हो गया। रायगढ़। रायगढ़, रायगढ़ से कौन है? राजा चक्रधर सिंह। राजा चक्र, आप भी लिखने की कोशिश करें यदि हो सके। राजा चक्रधर सिंह, रायगढ़ घराना हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगरा घराना। आगरा, आगरा घराना के हैं हाजी सुजान खान। हाजी सुजान खान। भिंडी बाजार घराना। भिंडी बाजार घराना कौन है? ये तीन भाइयों ने की थी भिंडी बाजार घराना की। कौन कौन? तीन भाइयों ने साथ में की थी। तीन भाई ने साथ में की थी भिंडी बाजार घराना। कौन कौन? छज्जू, छज्जू, नाजीर, नाजीर और खादिन हुसैन खान। छज्जू, नाजीर, खादिन हुसैन खान। खादिन हुसैन खान। खादिन हुसैन पूरा नाम है हुसैन। खादिन हुसैन, ये इन तीनों भाइयों ने की थी भिंडी बाजार घराने की। किस किसने की थी? छज्जू खान, छज्जू, नाजीर, खादिन हुसैन खान। ठीक है, खादिन हुसैन खान ये साथ में है। अब इसके बाद आता है अपना आगरा घराना हो गया, ग्वालियर घराना होगा। ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराना की ओर देख लो। ग्वालियर घराना का, ग्वालियर घराने में मेनली किसे माना जाता है? नाथम, नाथम, पीर बख्श को माना जाता है मेनली। पीर बख्श। इसके साथ में दो लोग और थे। कौन कौन? हद्दू, हद्दू खान और दूसरा हद्दू खान, हस्सू खान। हस्सू खान। आप देखो अपन लोगों ने सिर्फ किराना घराना की बात की थी। किराना घराना में मैंने कितना बता दिया? कौन कौन से बता दिया? लखनऊ घराना हो गया, रायगढ़ घराना हो गया, आगरा घराना हो गया, ग्वालियर घराना। आगरा घराना में, आगरा घराना का एक व्यक्ति है जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, विजय किचलू। विजय किचलू किस घराने से संबंधित है? आगरा घराना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पंचवर्षीय योजना के पीछे हेराल्ड डोमर मॉडल मुख्य विचार था। कि हेराल्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का था? प्रथम। दूसरे का कौन है? पीसी महानबोलस। पीसी महानबोलस। अब हम लोग कुछ पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, जो पंचवर्षीय योजना कब से कब चालू हुई थी? 1951 से 56 में। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 पे किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। हमने लक्ष्य कितना रखा था? 2.1 और प्राप्त कितना किया हमने? 3.6% हमने प्राप्त किया। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना हो गई। फर्स्ट पंचवर्षीय किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित फर्स्ट पंचवर्षीय योजना। अब हम लोग सेकेंड की बात करेंगे। सेकेंड कब से कब होगी? 56 से 61 होगी। 1956 से 61 तक। यह किस पर हम लोगों ने मेनली बेस था? उद्योग पर। उद्योग पर बेस था। ठीक है, 56 से 61 उद्योग पर बेस था। किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महानबोलस मॉडल पर। पीसी महानबोलस मॉडल पर। किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महानबोलस पर। ठीक है, इसमें 3 मेन उद्योग स्थापित किए गए। राउर केला, दूसरा दुर्गापुर, 3 जगह पर हुए। कहाँ पर? दुर्गापुर और एक भिलाही। अब ये तो 3 उद्योग हुए मेनली। कहाँ पर? और ये किसके सहयोग से हुए ये पूछा जाता है। भिलाई हुआ यूएसएसआर के। दुर्गापुर हुआ ब्रिटिश के सहयोग से, ब्रिटिश। और राउरकेला हुआ जर्मनी। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल पे, भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है, चलें तीसरे में। थर्ड कब से कब होगी? 61 से 66, 1961 से 66। यह मेनली फेल्ड हो गई। यह पूरी तरह से फेल्ड थी पंचवर्षीय योजना। इसका हम लोगों ने लक्ष्य रखा था, लक्ष्य था 5.6% और हमने प्राप्त कितना किया? 2.8%। फेल क्यों हो गई? इसी समय पे भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध हुए।
इस वजह से ये पूर्णतः फेल हो गए। लेकिन इस समय पे हमने कुछ अच्छा किया था। क्या किया था? हरित क्रांति स्टार्ट हो गई थी, हरित क्रांति स्टार्ट कर दी थी हमने। क्या कर दी थी? हरित क्रांति स्टार्ट। हरित क्रांति स्टार्टिंग कब से? 65 से 68 के बीच में। ठीक है, क्या स्टार्ट किया? हरित क्रांति। और यहीं पर हमने एक स्टील प्लांट लगाया था, बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से लगाया? ये भी यूएसएसआर के सहयोग से लगाया। हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं भारत में? एमएस स्वामीनाथन को। किसको? हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन भारत में। उस तरह नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं विश्व में। और इनको 2024 का भारत रत्न भी मिला है, 2024 का भारत रत्न। ठीक है, आज 3 हो गए, कल 3 कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? जून 2023 तक हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां थीं। पहले हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? पहले हमारे पास 8 अनुसूची थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने 4 अनुसूची और जोड़ी। 4 अनुसूची कौन कौन सी जोड़ी, उनको डिस्कशन करते हैं। पहले 8 थी, फिर 9वीं जुड़ी, 9th जुड़ी। ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, एक्ट से? फर्स्ट संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। क्या था इसमें? लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार अधिनियम। क्या है? भूमि सुधार अधिनियम। ठीक है, पहले में 10वीं अनुसूची में क्या था? 10th में ये 10वीं अनुसूची 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। इसमें क्या दिया गया? एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल कानून। क्या? दल बदल कानून। 10वीं में क्या था? दल बदल कानून। 11वीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11वीं क्या है? 11वीं में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992-93। इसमें क्या है? पंचायत। क्या है? पंचायत। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 29 विषय हैं। पंचायत में कितने विषय हैं? 29। ठीक है, 12वीं अनुसूची क्या है? 12वीं में क्या है? 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सेम डेट। इसमें क्या है? नगर पालिका। कितने सब्जेक्ट? 18 विषय। ठीक है, नगर पालिका हो गया। अब ये पूछता है पंचायत किस पार्ट में है? पंचायत पार्ट पूछता है। भाग है 9 में। किस में? भाग 9 में। ये किस पार्ट में है? 9A। ये किस पार्ट में है? 9A में। ठीक है, ये हमारे ये 4 अनुसूचियाँ जो जुड़ी थी, 8 अनुसूचियाँ अपन लोग पहले डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम कहाँ होते हैं? कुछ हम लोग संगम पे, मतलब कि जो प्रयाग है उन पे बात करेंगे। देखो, सभी नदियाँ हैं जो अलकनंदा में आके ही मिलेंगी। देखो, अलकनंदा से पहले हमारे पास अलकनंदा होगी, अलकनंदा। इसमें आके सबसे पहले मिलती है कौन सी? धौली गंगा। जब धौली गंगा मिलेगी तो क्या बनेगा? विष्णुप्रयाग। क्या बनेगा? विष्णुप्रयाग। अलकनंदा सब में कॉमन रहेगी। अलकनंदा सब में क्या रहेगी? कॉमन रहेगी। अलकनंदा कॉमन रहेगी। भागीरथी मिली धौली गंगा से। फिर अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है। किससे मिलती है? नंदाकिनी से। नंदाकिनी से मिलेगी। नंदाकिनी से मिलेगी तो कौन सा बनाएगी प्रयाग? नंदप्रयाग। जब यह मिलेगी पिंडारी से, किससे मिलेगी? किस रिवर से? पिंडारी से। पिंडारी से मिलेगी, कौन बनेगी? पीके, कर्णप्रयाग। इसे याद किया था किससे? पीके, कर्णप्रयाग।
पिंडारी से मिली क्या बना, कर्णप्रयाग। अब मिलती है मंदाकिनी से, मंदाकिनी से मिलने के बाद यह बनाती है रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी के बाद जब ये भागीरथी से मिलती है, किससे, भागीरथी से मिलने के बाद यह बनाती है देवप्रयाग। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रयाग हैं जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे मिलती है। ये हो गई अपनी कौन सी रिवर, अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा, यहाँ से एक आती है रिवर जिसका नाम है धौली गंगा। तो ये कौन सा बनेगा, कौन सा प्रयाग बनेगा, धौली गंगा। फिर इधर से आती है नंदाकिनी, और नंदाकिनी के बाद इधर से आती है पिंडारी, ठीक है। अलकनंदा के बाद यहाँ से आएगी मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी के बाद यहाँ से आती है ये भागीरथी, ये इतने हैं। इधर पर आती है धौली गंगा से मिलती है कौन सा, विष्णु, और नंदाकिनी से नंद, पिंडारी से कर्ण, और मंदाकिनी से रुद्र, और भागीरथी से देव, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की है, केरल की, वहीं पर ही महिला साक्षरता दर भी है। भारत की साक्षरता दर कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है भारत की लिटरेसी रेट है 74.04, जिसमें मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट का, मेल कितना है अपने पास 82.4 के प्रोक्स है, और ये 65.8 के समथिंग। तो कुल मिला के इनका डिफरेंस पूछता है, मेल और फीमेल का कितना डिफरेंस है लिटरेसी रेट का, ये 16.68% होता है। सबसे ज़्यादा मेल और फीमेल में डिफरेंस कहाँ का है, किस राज्य का, सबसे ज़्यादा मेल और फीमेल में डिफरेंस कहाँ का है, किस राज्य में है, सबसे ज़्यादा मेल और फीमेल में साक्षरता दर में डिफरेंस कहाँ का है, राजस्थान। कहाँ पर, राजस्थान। सबसे कम, ये सबसे ज़्यादा हो गया, सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम केरल में है। डिफरेंस क्या है, सबसे कम डिफरेंस कहाँ का है, केरल का, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा 94% कहाँ की है, केरल की है। सबसे कम साक्षरता दर सबसे कम कहाँ की है, बिहार की, ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है। यह हैंडलूम किसके उसमें मनाया जाता है, हथकरघा दिवस बोलते हैं। जब हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया था, स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, किसी को पता, स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के बाद हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 7 अगस्त 1905 में हमने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। इसी वजह से यहाँ पर जो हाथ से हम लोग अपने बनाने लगे थे काम कर, तो ये 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को हुई भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, भाला फेंक, क्योंकि हमने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, नीरज चोपड़ा ने फेंका था, ठीक है। अब अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट अपन लोग याद कर लें। 6 अगस्त को हिरोशिमा में बम फेंका गया था, 6 अगस्त 1900 हिरोशिमा में बम फेंका गया था। कौन सा, इसका क्या नाम था, द लिटिल नाम था। इस बम का क्या नाम था, द लिटिल। 6 अगस्त को हिरोशिमा में बम फेंका गया, द लिटिल। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में बम फेंका गया। 6 के बाद हम लोग 9 अगस्त को फेंका गया। फिर 9 अगस्त को कहाँ पे फेंका गया, नागासाकी में।
इस बम का क्या नाम था? दी फैट मैन, दी फैट मैन। ठीक है, पूछा जाता कब ये 6 अगस्त को और 9 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फेंके गए थे। ठीक है, अब इसके बाद पूछता है 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 12 अगस्त को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और युवा दिवस और नेशनल दिवस कब मनाते हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया। और 12 जनवरी को नेशनल युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, और 29 अगस्त और इम्पोर्टेंट है, इस दिन मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाते हैं, खेल दिवस। ठीक है, याद होगा। अब 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? हथकरघा दिवस या हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हैंडलूम डे। और 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस मनाते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा में बम फेंका गया, इसलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। 9 अगस्त को नागासाकी में फेंका था, नागासाकी। इन बम का नाम क्या था ये पूछता है। 6 अगस्त वाले ने हिरोशिमा वाले का द लिटिल और नागासाकी वाले का द फैट मैन। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस लेखक ने कमायनी प्रसिद्ध है किसकी? जयशंकर प्रसाद द्वारा। ध्रुव स्वामी ने कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त, लहर और ममता लिखी है। किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने। सुरकार त्रिपाठी निराला की कौन सी फेमस है? एक परिमल फेमस है, परिमल, और कुकुरमुत्ता, ये दो बहुत फेमस बुक हैं इनकी। और इसके अलावा और क्या फेमस है इनमें? कृष्णा सोबती की भी एक फेमस है, जिंदगी नामा। कृष्णा सोबती कौन सी फेमस बुक है? जिंदगी नामा। और भीष्म सायनी की माधवी बहुत फेमस है। कौन सी? माधवी किसकी बुक है? भीष्म सायनी की। पेपर में पूछेगा तो बता देना। देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी वाला परिमल, कुकुरमुत्ता, और कृष्णा सोबती की जिंदगी नामा, बस इतना याद करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस त्योहार का अर्थ होता है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स? मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स किस त्योहार का अर्थ होता है? लाई हरोबा। किसका? लाई हरोबा कहाँ का है? मणिपुर के और भी फेस्टिवल देख लें। मणिपुर के फेस्टिवल और कौन कौन से हैं? सबसे योसांग, सांगाई, और दूसरा गैंग नागेई, और कोई चापचर कोट मिजोरम की है ना, कि त्रिपुरा का? कुट जितने भी मिजोरम में आते हैं। और कोई याद? मणिपुर में हाँ एक झील बहुत फेमस है मणिपुर की। कौन सी? लोकटक झील। और कोई हो फेस्टिवल तो आप कमेंट करके बताइए कि इतना ही याद आ रहा है। याओसांग, सांगाई और गानगेई फेस्टिवल। मणिपुर का लाई हरोबा को मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिवाली कब मनाई जाती है? कार्तिक माह में। कौन से माह में दिवाली मनाई जाती है? कार्तिक माह। कब? अमावस्या को, ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस महीने में असम में काटी बिहू मनाया जाता है? बिहू कितने प्रकार का होता है? बिहू कहाँ का है? असम का। अब बिहू के प्रकार होते हैं। बिहू 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सबसे पहला माघ बिहू, दूसरा बोहाग, कटी बिहू। माघ बिहू को हम लोग भोगाली बिहू भी बोलते हैं, भोगाली। और बोहाग बिहू को रोंगाली बिहू भी बोलते हैं, रोंगाली। कटी बिहू को कोंगाली बिहू बोलते हैं, कोंगाली। ठीक है, कौन कोंगाली बिहू बोलते हैं। माघ बिहू कब मनाया जाता है? माघ बिहू जनवरी माह में, बोहाग अप्रैल में, और कटी अक्टूबर में। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? कौन से माह में? अक्टूबर माह में हो जाएगा। जनवरी माह में कौन सा? माघ हो जाएगा। ठीक है, जनवरी अब दिया ही नहीं है,
अप्रैल। अप्रैल में कौन सा? बोहाग या रोंगाली बिहू। अब पूछा भी था क्वेश्चन कि रोंगाली बिहू किसे, कौन से बिहू को बोलते हैं? बोहाग बिहू, बोहाग, ठीक है, बोहाग बिहू को रंगोली बिहू बोलते हैं, रोंगाली बिहू बोलते हैं। अब और कुछ देख लेते हैं यहाँ के। अली ए लिगांग, अली ए लिगांग फेस्टिवल है यहाँ का, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है अली ए लिगांग। इसके बाद अम्बुबाची मेला लगता है यहाँ पर, अम्बुबाची मेला। और कौन सा लगता है? रोंगकार, रोंगकार, अली ए लिगांग, रोंगकार, अम्बुबाची मेला, बैखो, बैखो भी लगता है। एक हॉर्नबिल रहता है, एक जॉन बिल होता है, जॉन बिल यहाँ पर लगता है, जॉन बिल। चलो बहुत हो गए, ठीक है। यहीं पर कामाख्या देवी का मंदिर है असम में। अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है? कामाख्या देवी के मंदिर के बाद, कामाख्या देवी के, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अन्नपूर्णा देवी को सुरबहार का जनक बोला जाता है। किसका? सुरबहार का। रुद्रवीणा से कौन था? असद अली खान। अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था, असद अली खान, असद अली खान। और इसके संस्थापक कौन थे रुद्रवीणा के? मोहम्मद जायुद्दीन डागर, मोहम्मद जायुद्दीन डागर, ठीक है। सुरबहार के और कौन कौन सुरबहार से संबंधित है? बुद्धादित्य मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी सितार से भी हैं, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि एक ही बजाते हैं, दो भी बजाते होंगे। बुद्धादित्य मुखर्जी। पुष्पराज कोष्टी, और कौन? पुष्पराज कोष्टी, ठीक है, ये तीन होगा। और अन्नपूर्णा देवी, इसे ये कौन सा घराना? महियर सेनिया घराना, महियर सेनिया घराना से संबंधित है। ये कहाँ से संबंधित है? महियर सेनिया घराना से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? पहली बार कब की थी? 1925 में कौन बना कानपुर के अधिवेशन पे? सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू। कौन बना? सरोजनी नायडू। कलकत्ता में कौन बना था? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। लाहौर में, लाहौर का नेहरू, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। सूरत में कौन था? रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। इसमें कांग्रेस अलग हुई थी, नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गए थे, ये दोनों विभाजित हो गए थे, ठीक है। तो अब पहली बार कहाँ बना? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली महिला ने की थी? एनी बेसेंट ने पहली महिला अध्यक्ष। यदि भारतीय पूछे, ये भारतीय महिला थी, भारतीय पूछे कानपुर अधिवेशन में, ये भारतीय महिला थी। अब 1924 की किसने की थी? 1924 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ पर हुई थी? बेलगाम। ये इंपॉर्टेंट, बेलगाम किसने? गांधी जी ने। किसने की थी? गांधी जी ने, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना किसने की है? कांग्रेस की स्थापना, INC की स्थापना किसने की? स्थापना A.O. हुम, ठीक है। इस समय गवर्नर कौन था? गवर्नर कौन था? डफरेन। कौन था? डफरेन। और पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? फर्स्ट अधिवेशन बम्बई। किसने अध्यक्षता की? WC बनर्जी, WC बनर्जी ने अध्यक्षता की। और कितने मेंबर ने भाग लिया? 72 मेंबर ने भाग लिया। चल, सेकेंड वाले में किसने की थी अध्यक्षता? सेकेंड वाले ने की थी, कलकत्ता में हुआ। अध्यक्षता किसने की?
दादा भाई निरोजी ने की। दादा भाई नरोजी। कितने मेंबर इसमें शामिल हुए थे? 434। ये CGL में पूछा था कितने मेंबर दूसरे वाले में शामिल हुए? 434। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। अब कल फिर मिलते हैं, एक अल्टरनेट क्रम में हम लोग जारी किए हैं। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट को, संडे नहीं मंडे को हम लोग फिर से वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही और अच्छा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। कृपया आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि अच्छा लगे वीडियो, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।